हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनआईसी ऑर्गेनाइजेशन में। आशा करते हैं आप मस्त होंगे। चलिए अपने सेशन को आगे लेकर चलते हैं और रीजनिंग में हम जो हमारा कैलेंडर चैप्टर है उसे ख़त्म कर चुके हैं और अगला चैप्टर है हमारा क्लॉक। क्लॉक का मतलब होता है दोस्तों घड़ी। तो घड़ी से संबंधित जितने भी प्रश्न यहाँ पर बनेंगे, किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उन टाइपों को हम कवर करेंगे। तो आपको बहुत ही ध्यान से वीडियो को फोकस करना है और सारा डाटा अपने दिमाग में फीड कर लेना है। ठीक है दोस्तों। और हाँ, यदि आप हमारी पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं जो हमने और भी लेक्चर्स पे बना रखी हैं, तो आप अपना चैनल विजिट करिए एनआईसी ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए रीजनिंग की में आपको अब तक जितनी भी वीडियो अपलोड की गई हैं सारी वहीं पे मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लॉक, क्लॉक का मतलब है घड़ी। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बता देता हूं, दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं क्लॉक से। क्लॉक से जो पहला टाइप का क्वेश्चन बनता है वो बनता है हमारा एंगल बेस्ड क्वेश्चन। एंगल बेस्ड क्वेश्चन यानी कि कोण पर आधारित प्रश्न बनते हैं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन बनते हैं यहां से बनते हैं जो एरर ऑफ घड़ी होता है, यानी कि घड़ी जो गलत चलती है, एरर ऑफ क्लॉक, कि जी ये घड़ी इतने लेट चल रही है, आगे चल रही है, पीछे चल रही है ना। तो एरर क्या भाई, गलती हो जाती है, बीच में रुक गई थोड़ी बहुत देर को, हमने सही करी, अगर हमने मैच ना करी तो फिर गलती हो जाएगी उसमें। तो वो जो गलती हो जाती है उसकी बात करेंगे यहाँ पर। एंगल कैसे निकालना है उसकी बात करेंगे यहाँ पर। और आपको यहाँ पर प्रतिबिंब यानी कि इमेज कैसे निकालनी है क्लॉक में, इन बातों के बारे में चर्चा की जाएगी। और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार तो सीधा सीधा क्वेश्चन इमेज से आ जाता है। तो इमेज को सबसे पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि ये बेसिक सा कंसेप्ट है बिल्कुल। बेसिकली यहाँ पर दो प्रकार की इमेज होती है, प्रतिबिंब होता है। पहला होता है आपका दर्पण प्रतिबिंब, जिसको हम बोलते हैं भैया मिरर इमेज। दर्पण प्रतिबिंब यानी कि हम उसको कहते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज। दूसरा जो आपका होता है यहां पर वो होता है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। और जल प्रतिबिंब को कहते हैं दोस्तों वाटर इमेज, यानी पानी में जो इमेज बनेगी उसे बोलते हैं जल प्रतिबिंब। तो यहाँ पर दो प्रकार के आपके प्रतिबिंब बन जाते हैं, एक दर्पण प्रतिबिंब और एक जल प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, बेसिकली दर्पण प्रतिबिंब ही जल प्रतिबिंब होता है। अब आप कहोगे सर ये क्या बकवास कह रहे हो, ऐसे तो हमने नहीं सुना आज तक। लेकिन मैं बता रहा हूं ना दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम दर्पण को नीचे रख देंगे तो वो जल प्रतिबिंब का काम करेगा, ऐसे साइड में रख देंगे तो वो दर्पण प्रतिबिंब का कार्य करेगा। यानी साइड में का मतलब है यहाँ पर ऊर्ध्वाधर। अगर हम ऊर्ध्वाधर रख रहे हैं तो बनेगा दर्पण प्रतिबिंब। और अगर हम क्षैतिज स्थिति में उसको रखते हैं, वर्टिकली रखते हैं उसको, क्षैतिज का मतलब ऐसे लिटाकर, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे खड़ा रखते हैं। तो समझ गए होंगे आप। अगर इस तरह से प्रतिबिंब बना हुआ है तो वो दर्पण प्रतिबिंब है, इस तरह से प्रतिबिंब बना हुआ है तो जल प्रतिबिंब है। और इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है पेपर में आएगा। समझिए क्वेश्चन नंबर 1। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, 8:10 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दोस्तों आपको यहां पर बताना है कि 8:10 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप क्लॉक बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, मैं आपको बना करके एक बार बता देता हूं। मान के चलिए ये हमारी क्लॉक बनी हुई है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोस्तों मान के चलिए, और ये हमारा 12 है, मान के चलिए इसने कहा है 8:10 हो रही हैं। तो 8:10 हो रही हैं तो समथिंग समथिंग हमने इस तरह से माना, 8 बजकर यहाँ पर बड़ी सुई होगी, मोटी वाली सुई जो कि घंटे की होती है, और 10 मिनट हो रही हैं तो मिनट वाली जो होगी वो 2 बजे पर होगी, 2 बजे पर होगी।
तो आपसे पूछा गया है इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो इस तरह से इसका प्रतिबिंब बताना है। तो ये इधर वाली चीजें इधर हो जाएंगी, यानी ये जो है ये आप इस तरह से बना लीजिए, ये जो बड़ी वाली सुई है ये भैया चली जाएगी 3 की तरफ, मोटी वाली सुई, और जो ये इधर जा रही है इधर हो जाएगी, यानी 2 पे है तो ये 10 पे आ जाएगी, इस तरह से यहाँ पर 10 पर आ जाएगी। ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और ये 9 है। तो आपको दिख रहा होगा 3 बजकर समथिंग समथिंग यहाँ पर 5:50, 3:50 के आसपास यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। तो अब आपको ऐसे हर बार डायग्राम बनाकर नहीं करना है, आपको सीधा कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जब भी दर्पण प्रतिबिंब गएगा तो दिए गए समय को 12 में से घटा दो, और 12 बजे को ही हम 11:60 भी बोल सकते हैं। तो इसमें से अगर आप दिए हुए समय को घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान के चलिए घटाना था तो 11:60 में से हमने 8:10 को घटा दिया तो आपका आंसर आ जाता 50, 11 में 8 गए तो 350 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो तो केवल आपको 12 बजे या 11:60 में से घटा देना है। ठीक है दोस्तों, है ना इजी क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन अब आप यहाँ पर करके देख सकते हो। जैसे यही क्वेश्चन अगर मैंने फोल्ड करके दे दिया, मैंने आपसे कह दिया कि 8:10 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो दोस्तों जो जल प्रतिबिंब की इमेज रहेगी वो परफेक्ट इमेज नहीं बन पाएगी, इसीलिए आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि 18:30 में से हम घटा सकते हैं। 18:30 का मतलब है 6:30, है ना। जैसे हमारे जो एंड्रॉइड फोन है उनमें 24 घंटे का समय आता है, 18:30 लिखा आता है, तो 18:30 का मतलब है 6:30, या फिर 1 घंटा कम करेंगे तो इसको 17:90 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 60 मिनट जाएंगी ना इधर से। तो इसमें से आप दिए गए समय को घटा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ 10 है तो 30 वाले में से ही घट जाएगा, 30 वाले में से ही घटा दो भाई। 18:30 में से हमने 8:10 को घटा दिया तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा 10:20, और यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। तो आपका जो इमेज है वो आपके क्लियर हो गया होगा। अगर वो ऊर्ध्वाधर कहेगा तो आपको दर्पण निकालना है, क्षैतिज कहेगा तो आपको जल प्रतिबिंब निकालना है, और दर्पण प्रतिबिंब के लिए 12 बजे में से माइनस करना है, और जल प्रतिबिंब के लिए दोस्तों हमको 18:30 में से माइनस करना है। क्योंकि क्या होता है, जब हम शीशा देखते हैं ऐसे करते हैं, मारो थप्पड़, ये सीधा हाथ उल्टा दिखता है, ठीक है, उल्टा हाथ सीधा दिखता है। तो क्या होता है, दर्पण में दाएं का बाएं हो जाता है, बाएं का दाएं हो जाता है, ऊपर नीचे चेंज नहीं होता। भाई सिर तो सीधी दिखे है ना, कि पाम दिख जाए, अरे सीधी दिखता है ना। तो दर्पण में क्या होगा, केवल दाएं बाएं चेंज होगा। दर्पण में केवल दाएं बाएं, दैते दर्पण दैते दाएं बाएं। ठीक है, समझाई बात। दूसरा, जल प्रतिबिंब में दाएं बाएं चेंज नहीं होता, जल प्रतिबिंब में केवल ऊपर नीचे चेंज होता है। जो सिर है वो नीचे दिखेगा, पानी में जब आप देखोगे किसी तालाब में ऐसे देखना, सिर नीचे दिखेगा और पैर ऊपर दिखेंगे उठे हुए से। तो पानी में उल्टा होता है, ऊपर से नीचे चेंज होती हैं चीजें, जबकि दर्पण में दाएं बाएं चेंज होती हैं। इतनी सी बात अगर आप ध्यान रखोगे तो डायग्राम से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप 18:30 में से माइनस कर सकते हो। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जल प्रतिबिंब का आंसर परफेक्ट नहीं आता है। जब परफेक्ट नहीं आता है तो 1 घंटा ऊपर नीचे आ जाएगा आंसर, वो आंसर आप लगा सकते हो। जैसे इसका आंसर आया 10:20। मान के चलिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन होते हैं आपके पास 8:20, 9:20, 6:20, 7:20। तो भाई इसके करीब कौन सा दिख रहा है आपको, 9:20, ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं बता रहा हूं जल प्रतिबिंब में परफेक्ट इमेज नहीं बन पाती है। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। तो अब आप 4-6 क्वेश्चन अपनी तरफ से इस टाइप के कर सकते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे दिया, मान के चलिए होमवर्क के तौर पर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। 9:50 का जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोनों बताने भाई, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है।
ठीक है दोस्तों, 9:50 का। और सभी को कमेंट बॉक्स में करना है, दोबारा याद दिवा देता हूं भाई, दर्पण प्रतिबिंब के लिए इसमें से घटा दो, जल प्रतिबिंब के लिए इसमें से घटा दो, ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली कहे चाहे वो इनडायरेक्टली कहे। ठीक है दोस्तों, चलिए कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है, आगे चलते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो हमने जो भी हमारे भैया इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, यानी प्रतिबिंब वाले जो क्वेश्चन है वो हमने कर लिए। अब हम थोड़ा एंगल वाले क्वेश्चनों पर आ जाते हैं। एंगल वाले क्वेश्चनों में जैसे मान के चलिए आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि 4:30 पर 4:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? कौन बताना है आपको? कुल मिला के बात ये हो रही है यहाँ पर कि कितने डिग्री का कोण यहाँ पर ये बनाएंगी 4:30 पर। तो दोस्तों इसके लिए एक बेसिक सा छोटा सा फंडा आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको? जो यहाँ पर घंटे दिए होंगे उसमें 30 से गुना करना है फटाफट। 4 या 12 120। जो मिनट दी हुई होंगी उसमें 11/2 से गुना करना है। 2 से 15 बार, 15 से गुना करेंगे, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16, 165। फिर लेना है दोनों का अंतर। फिर क्या लेना है भैया? अंतर। वही आपका आंसर हो जाएगा भाई। 165 और 120 में कितने का अंतर है? 45 डिग्री का अंतर है। और दूसरा भी एंगल बनता है घड़ी में, तो 360 में से घटा लो 315। यानी इस टाइम पे ये दो एंगल बनेंगे, एक बाह्य कोण और एक आंतरिक कोण। एक बाह्य कोण और एक आंतरिक कोण। आगे बात समझ में भाई? घंटे में 30 से गुना कर दिया, मिनट में 11/2 से गुना कर दिया और दोनों का डिफरेंस ले लिया। इतना सा काम करना है बस भाई। घंटे में किससे गुना कर दिया? 30 से। मिनट में किससे गुना कर दिया? 11/2 से। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। दोनों का अंतर निकाल दो। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। ओहो रामलाल, क्या सोच रहा है कि सर जी ने इतनी आसान कैसे कर दिया? चलो पहुंच जाते हैं कंसेप्ट पर। इसका कंसेप्ट बता देता हूं मैं आपको, क्यों किया है मैंने, ठीक है? उससे पहले एक छोटा सा डायलॉग सुन लो भाई। शादीशुदा लोगों के लिए मेरी ये एडवाइस है, जो शादीशुदा हैं, जिनकी शादी हो चुकी है भाई, ठीक है? सबसे पहले जो भी करना चाहते हो अपने दिमाग से सुनो, अपने दिमाग की सुनो, अपने मन की सुनो, ठीक है? फिर अपने दिल की सुनो, और लास्ट में अगर आपको जीना है तो जो बीवी कहे वही करो। सुनो सबकी, लेकिन जो बीवी कहे वो करो, ठीक है ना? वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है भाई, ठीक है? चलिए बात करते हैं। 4:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच आपने कोण निकाल दिया, 45 डिग्री का कोण आया। 4 में 30 से गुना कर दिया, 30 में 11/2 से गुना कर दिया, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, तो आंसर यहां पर आ चुका है। तो कैसे हमने ये कर दिया इसी तरीके से, ये आपको बताते हैं अभी, तो ध्यान रखेंगे आप बोर्ड पर। आपको ध्यान रखना है जो घंटे वाली सुई है वो 12 घंटों में पूरा घूम जाती है 360 डिग्री, ठीक है? 1 घंटे में वो कितना घूम जाएगी? 30 डिग्री। 1 घंटे में वो कितना घूम जाएगी दोस्तों? 30 डिग्री। अब 1 घंटे में वो 30 डिग्री घूम जाएगी। यही रीजन था कि हमने घंटे में किससे गुना किया था? 30 से, ठीक है दोस्तों? घंटों में किससे गुना किया था? 30 से। दूसरी बात, ये 1 घंटा जो है ये 60 मिनट के बराबर है, यानी 60 मिनट में वो 30 डिग्री जा रहा है। अगर हम देखें 1 मिनट में, तो 1 मिनट में वो आधा डिग्री जा रहा है भैया। भाई 60 को 30 है वो, तो 1 को कितना है जाएगा? आधा। यानी अगर मिनट की बात करें घंटे की सुई की, अगर हम आवर एंड की बात करें, घंटे की सुई की बात करें हम, ठीक है, आवर एंड की बात करें हम, घंटे की सुई की बात करें हम, तो भैया हमको पता चल गया 1 घंटे में तो वो 30 डिग्री घूमती है, लेकिन 1 मिनट में 1/2 डिग्री घूमती है। क्योंकि जब आप भाई कुछ समय हो रहा है तो वहां पर मिनट भी तो हो रही होंगी, ऐसे थोड़ी नहीं बस घंटे घंटे दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है 4 के साथ 30, ठीक है? अब हमने बात दूसरी वाली ध्यान देनी है। दूसरा वाला हमने ध्यान देना है मिनट की सुई के बारे में भाई, मिनट की सुई के बारे में।
मिनट की सुई के बारे में आपको ध्यान देना है भाई। जो मिनट की सुई है वो पूरा घूम जाती है, कितने समय में घूम जाती है? 1 घंटे में पूरा घूम जाती है मिनट की सुई 360 डिग्री। जब 1 घंटे में पूरा घूम जाती है मतलब क्या है इसका, 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूम जाएगी भाई? 0 से 0 भाग कर दो, 6 डिग्री। यानी अगर हम मिनट की सुई की बात करें तो खुद 1 मिनट में 6 डिग्री चल जावे, जबकि घंटा वाली 1 मिनट में 1/2 डिग्री चले। तो यहां से हम दोनों की रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे, यहां से हम दोनों की रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे, यहां से हम दोनों की रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे भाई, है ना। और जब रिलेटिव स्पीड जब एक ही दिशा में चल रही हूं, जब एक ही दिशा में चल रही हूं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है भैया? दोनों का डिफरेंस होती है भाई। एक को दूसरे की काटनी पड़ेगी ना, तो डिफरेंस निकालेंगे। 6 में से 1/2 घटा दो, 6 में से 1/2 घटा दो, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 -1 बराबर 11/2 डिग्री। यानी अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो मिनट है, हम इस पे केवल मिनट वाला ही नहीं निकाल रहे, इसमें घंटा वाला भी कितना घूम रहा है वो भी आ रहा है दोनों में। 11/2 का मतलब दोनों का रिलेटिव आ रहा है। तो यही रीजन है कि मिनट में हमने 11/2 से गुना किया। ठीक है, इस तरह समझो। ठीक, दूसरा तरीका है उस तरह समझो। मान के चलो भाई, एक लड़का है जिसका नाम है राधे। ठीक है, फिल्म है सलमान खान की राधे। अब राधे लड़का है भाई, अब राधे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है ना। उसकी गर्लफ्रेंड रहती है भाई, वो खुद रहता है पलवल में, और गर्लफ्रेंड रहती है उसकी फरीदाबाद में। अब गर्लफ्रेंड से उसने कह दिया कि ऐसे कर, तू परे ते आ और मैं उरे ते आऊं, एक इत्ते आ रहा है, एक इत्ते आ रहा हो, ये आ रहे दोनों, है ना, इस तरीके से आ रहे। मान के चलो ये गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है, दोनों इधर से आ रहे हैं। अब इधर से आ रहे हैं तो भाई कुछ दूरी वो चलेगा, कुछ दूरी वो चलेगा, दोनों की स्पीड जुड़ गई, है ना। जब दोनों की स्पीड जुड़ गई तो वहां पर रिलेटिव जो हमारी रिलेटिव स्पीड जो है वो ज्यादा हो गई, यानी जुड़ गई। लेकिन यहीं अगर या की गर्लफ्रेंड छो है जा, अब यू इतकू भगन लगे, नौकरी मैं तो नारी तेरी तरफ, है ना, मैं तो भागूंगी। अब यू इतकू भागन लगे तो या भैया या की डिस्टेंस, या की जो स्पीड है वो काटनी पड़ेगी। काटनी पड़ेगी को मतलब माइनस। अगर यू साइड की तो चला, 50 की तो चला, तो कभी ना मिलेंगे। यू 50 की तो चल रहा और यू साइड, यानी पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, समझे बात। और घंटे और मिनट की सुई एक ही दिशा में घूमे, उल्टी सीधी ना घूमे। जब वो एक ही दिशा में घूमे तो या को मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? अंतर। इसीलिए हमने ये अंतर निकाला है रिलेटिव स्पीड के लिए। आगे समझ में आती? ठीक है, ध्यान रखियो। गर्लफ्रेंड आना रही, भाग रही है, दोनों भैया पीछे जा रहे हैं, तो स्पीड काटनी पड़ेगी। और स्पीड काटनी पड़ेगी तो या को मतलब क्या निकल के आ रहा है? अंतर। क्योंकि घंटे और मिनट की सुई भी एक ही साइड में घूमे, तो यही वजह से जो रिलेटिव स्पीड है वो 11/2 आ गई। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में? बढ़िया आ गया ना समझ में, बेहतरीन तरीके से। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बन जाता है इस टाइप का, जो ये हम समझ रहे हैं। ठीक है, दूसरा आप क्वेश्चन हम करके देख सकते हैं। यहाँ पर 5:20 पर 5:20 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको करके दिखाना है। फटाफट करिए, करके देखिए इसे फटाफट, 1 मिनट का समय मिलता है आपको। अरे रामलाल, नहीं हो रहा क्या? चलो भाई बता देते हैं, नहीं हो रहा तो देखिए भाई, घंटों में आपको 30 से गुना करना है। 5 में 30 से गुना कर दो 150, 11/2 से गुना कर दो 110, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 40 डिग्री। और दूसरा आंसर कितना हो जाएगा? 320 डिग्री। अरे यार इतना सा तो क्वेश्चन था बस। आपको घंटों में किससे गुना करना है? 30 से, और मिनट में किससे गुना करना है? 11/2 से। आंसर खत्म। 30 से गुना कर दिया 150, 11/2 से गुना किया 110,
दोनों का डिफरेंस 40 और 360 में से घटा लिया 320। बिकॉज क्यों घटाया, क्योंकि मान के चलिए ये घड़ी है, जब यहाँ पर कोई कोण बनेगा घड़ी की सुइयों के बीच तो यहाँ पर भी तो कोई कोण बन रहा होगा बड़ा, तो वो 360 में से घटाकर निकल जाता है। तो इसीलिए एक एंगल का एक आंसर नहीं बल्कि दो आंसर आते हैं, डिपेंड करता है ऑप्शन में कौन सा दिया होता है। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में, कर पाओगे? अब कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए। इस तरह से आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है भाई, कोई भी एंगल आप निकाल सकते हो। अब आप कहोगे सर जी अब ये तो दोनों का हो गया, लेकिन अब आपसे मैं पूछ लूं कि फिक्स 5 बजे, जैसे मैंने पूछ लिया आपसे, मान के चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 की फॉर्म में मैंने आपसे पूछ लिया फिक्स 5 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो भाई फिक्स 5 बजे कहा उसने, बिल्कुल फिक्स 5 बजे, तो यहाँ मिनट की वैल्यू तो 0 होगी ना। जब मिनट की वैल्यू 0 होगी तो घंटे जो हो गए उसमें केवल 30 से गुना कर दो, 150 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा? 150 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आंसर कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। ठीक है, और दूसरा आंसर क्या आ जाएगा? 360 में से घटा दो इसे, 210 डिग्री। ये तो आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर मिनट की वैल्यू 0 हो चुकी है तो अंतर के लिए कुछ नहीं बचा, तो जब कुछ नहीं बचा तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इससे आगे का जो आपका सेशन है वो बाद में होगा। अब तक जो है क्लॉक चैप्टर का जो फर्स्ट टाइप आप कह सकते हो, इमेज कुछ भी नहीं था, ये पहला टाइप आपने समझ लिया। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट बॉक्स में बताना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और यदि आपने आपका अपना चैनल, आपका अपना परिवार NIC ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो के बारे में पता चल जाए। ठीक है, और बेहतरीन कंटेंट के साथ हम आपसे मुलाकात करते रहते हैं। कई बार कहा है हमने, 100% आपकी समझ में आ रहा होगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आप प्यार से पढ़िए, और जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ आपका यूपी पुलिस का एग्जाम्स भी आ रहा है, उसे देखते हुए हम बेस्ट ऑफ क्वेश्चंस ही यहाँ पर लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, जैसे भी अभी बहुत सारे चैप्टर्स आपके बाकी हैं, लेकिन जो आपके हो रहे हैं वो कुछ इस तरह से सॉल्व करवाए हुए हैं कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसका मतलब यह है कि अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट खोलिए और सभी वीडियोज को एक बार देखिए। आपको मैं 100% गारंटी ले रहा हूं कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वीडियो देखकर, आपकी समझ में आएंगी चीजें, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।